भारत के आंतरिक मामले में एक बार फिर दखल। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के भड़काऊ बयान के बाद इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर हालात बेकाबू हो गए हैं। उग्र भीड़ ने सुरक्षा घेरा तोड़कर गेट फाड़ने की कोशिश की, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव फैल गया है। क्या ये नई साजिश की शुरुआत है या फिर पाकिस्तान जानबूझकर आग भड़काने की कोशिश कर रहा है? आखिर क्या है भारत के उस फैसले की हकीकत जिसे लेकर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है? क्यों भड़की भीड़ और अब आगे क्या कार्रवाई होने वाली है? चलिए पूरे मामले को समझाते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, आप देख रहे हैं 24/7 न्यूज। पहलगाम हमले के बाद भारत की सख्त नीति और पाकिस्तान की बौखलाहट। एक ओर भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद पर उसकी चुप्पी का करारा जवाब दिया है, तो वहीं दूसरी ओर पड़ोसी देश ने इसे युद्ध का ऐलान बता दिया है। आज की हमारी रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि भारत और पाक के बीच बढ़ते तनाव की पूरी कहानी क्या है। जाने कैसे सिंधु जल समझौता को सस्पेंड करना बन गया है डिप्लोमेटिक बॉर्डर लाइन, और क्यों पाकिस्तान अब धमकियों, प्रदर्शन और मिसाइल टेस्ट की तरफ जा रहा है। सिंधु जल संधि पर भारत का बड़ा बयान, पाकिस्तान की धमकी, कहा एक्ट ऑफ वॉर। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन पर हमला, शिमला समझौता और बाघा बॉर्डर सब कुछ सस्पेंड। भारत ने पाकिस्तानी राजनयिक को किया पर्सोना नॉन ग्रेटा। पाकिस्तान का मिसाइल टेस्ट प्लान और फाइटर जेट मूवमेंट। अमेरिका की चेतावनी, अपने नागरिकों को कश्मीर जाने से रोका। भारत का जवाब, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने साफ शब्दों में कह दिया है कि अब शब्द नहीं एक्शन होगा। भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया है। सरकार का कहना है कि जब तक सीमा पर आतंक का समर्थन मिलेगा, द्विपक्षीय सहमति कायम नहीं की जा सकती है। ये पहली बार है जब भारत ने 65 साल पहले पुराने अंतर्राष्ट्रीय जल समझौते को चुनौती दी है। पाकिस्तान की प्रक्रिया, जवाब में पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत पर युद्ध भड़काने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की इमरजेंसी बैठक हुई और भारत के साथ सभी द्विपक्षीय समझौते, जिसमें 1972 का शिमला समझौता भी शामिल है, सस्पेंड कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कमीशन पर हंगामा। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के बाहर भीड़ ने जमकर प्रदर्शन किया। कुछ लोगों ने गेट फाड़ने की कोशिश भी की। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान सरकार ने जानबूझकर हाई कमीशन के बाहर से सुरक्षा हटाई थी। डिप्लोमेटिक एक्शन, भारत ने देर रात पाकिस्तानी राजनयिक को तलब किया है और पर्सोना नॉन ग्रेटा नोट सौंपा है। अब उन्हें 1 हफ्ते के अंदर भारत छोड़ना होगा। दोनों देशों के उच्चायोग में स्टाफ घटकर 30 तक सीमित कर दिए गए हैं। सिंधु जल समझौता का इतिहास, ये संधि 1960 में जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के बीच हुई थी। इसमें 6 नदियों को पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बांटा गया था। भारत को पूर्वी नदियों पर और पश्चिम नदियों का 20% पानी उपयोग करने की अनुमति है। पाकिस्तान की सैन्य तैयारी, रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने एलओसी पर सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है और 18 फाइटर जेट कराची से सीमावर्ती इलाके में भेजे गए हैं। सेना को अलर्ट पर रखा गया है। भारत के 5 बड़े फैसले, सिंधु जल संधि अस्थायी रूप से स्थगित, अटारी वाघा बॉर्डर बंद, सार्क विजय स्कीम से पाकिस्तान को बाहर, पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स को निष्कासित किया गया, हाई कमीशन स्टाफ घटाए गए। राजनीतिक और वैश्विक समीकरण बदलने की शुरुआत। भारत और पाकिस्तान के बीच इस बढ़ते तनाव का असर केवल दोनों देशों तक सीमित नहीं रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी इसकी गूंज सुनाई देगी, क्योंकि कूटनीतिक इलाकों में चर्चा है भारत अब अपने पुराने रुख से हटकर एक नई रणनीति अपना रहा है, जिसमें संयम की जगह सख्त एक्शन और साफ संदेश को प्राथमिकता दी जा रही है। भारत ये जताना चाहता है कि अब शांति के प्रयास सिर्फ दिखावे तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि आतंक के खिलाफ निर्णायक रुख भी इसकी प्राथमिकता होगी। जनता की भावना और राजनीतिक दबाव का भी असर। पहलगाम हमले के बाद देश भर में गुस्से की लहर फैल गई है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। सरकार पर राजनीतिक दबाव भी बढ़ रहा है कि वह सिर्फ निंदा तक सीमित न रहे। यही वजह है कि इस बार भारत ने कूटनीति, जल नीति, सीमा सुरक्षा तीनों मोर्चा पर एक साथ कदम उठाया है। आने वाले दिनों में यह देखा जाएगा कि पाकिस्तान की अगली चाल क्या होगी और भारत उसका जवाब किस तरह से देता है। पाकिस्तान का इंटरनेशनल रिएक्शन। पाकिस्तान अखबार डॉन ने भारत के वक्फ विधेयक को मुसलमानों को हाशिए में डालने वाला बताया है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को कश्मीर न जाने की सलाह दी है। अब आगे क्या होगा? क्या यह युद्ध की कगार की स्थिति है? क्या सिंधु जल समझौता स्थायी रूप से टूट सकता है? भारत की अगली रणनीति क्या होगी? एक हमले के बाद भारत ने किया पाकिस्तान को कड़ा जवाब और उधर पाकिस्तान दिखा रहा है शक्ति, लेकिन भीतर से बिखर रहा है। इस मुद्दे पर लगातार हम नजर बनाए हुए हैं। आप देखते रहिए 24/7 न्यूज। मैं हूं अंजलि मिश्रा। नमस्कार।